केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज बुधवार को धौलपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री का धौलपुर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला भाजपा कार्यालय में आपातकाल काला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और काला दिवस पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। धौलपुर जिले की आज यहाँ बैठक हुई है। इसमें हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो बलिदान दिवस है 23 जून को हुआ था और 50 साल इस देश में आपातकाल के काला दिवस उसके पर आज यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और जब प्रथम नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भारी उद्योग मंत्री थे, परंतु उन्होंने विचारों से जब देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं किया, जो नेहरू जी जिन्होंने धारा 370 है कश्मीर में लागू करी, 2 संविधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इसके आधार पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और बगैर इजाज़त वो कश्मीर में गए। उन्होंने इसका विरोध किया और उनकी बलि चढ़ गई, यानी उनका बलिदान 23 जून को हुआ। और उसी के हम लोग आज यहाँ धौलपुर जिले की आज ये कार्यक्रम रखा गया है। दूसरा, 50 साल आपातकाल की काला दिवस आज मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी संविधान का गला घोट दिया गया। हमारी चाहे प्रेस हो, सबको सेंसरशिप लगा दिया गया, न्यायपालिका में हस्तक्षेप किया गया और उन्होंने इतने यातनाएं दी जिसमें लाखों भारतीयों को बेवजह जेलों में ठूंस दिया गया। उनको इतनी बुरी यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने कभी भी इस राष्ट्र के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी। और उसी की वजह जयललिता जी के नेतृत्व में 1977 में फिर चुनाव हुए और उसमें इंदिरा गांधी संजय गांधी दोनों हारे और फिर यहाँ प्रजातंत्र जो संविधान को बचाने के जो काम हुआ, आज उसी के अंतर्गत बलिदान दिवस और काला दिवस के रूप में आज यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी जिले का ये कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 2014 से लेकर अब तक जो काम किए हैं, गरीब को गणेश मानकर उन्होंने, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे जनधन खाते के तहत करोड़ों माताओं बहनों के जीरो बैलेंस पे खाता खोलने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन में हर घर जल पहुंचाने की बात हो, उन्होंने 11 वर्ष में जो काम किया उसकी बदौलत 27 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। आज 81 करोड़ से ज़्यादा जनता को कोरोना काल से लेकर अब तक फ्री अनाज दिया जा रहा है। पूरे दुनिया में इससे बड़ी कोई योजना नहीं है। और आज जो 2014 के पहले भारत आर्थिक रूप से 11वें पायदान पे था, आज जो 4थे पायदान पे आ गया है और इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी लगा हुआ है और हमारी जो सरकार है, चाहे केंद्र की है चाहे राज्य की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश में भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, चाहे और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश में 4 जातियाँ हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। उन चारों जातियों का सर्वांगीण विकास हो और उसमें पूरा देश आ जाता है, वो काम किया जा रहा है। आज इसी के अंतर्गत यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया।